Hello guys, welcome back to the online classes. Today I will again continue the exercise 15.1 of our chapter 15th LPP from class 12th standard, which is based on RBSc syllabus. I will explain this one is the last question from this exercise because all the questions are similar, so you can solve easily using the help of these examples or these questions. So I hope so you are understanding all the questions I am trying to explaining in front of you. So I will explain this one question number 6, and it will be the last question of this exercise on our class in our class. So let's proceed. First of all, objective function is given in the form of z, which we have to minimize. Means in this case we have to find out the minimum value of the ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जो भी हो, आपकी ये कॉस्ट हो सकती है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है. अब देखो, इससे स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एलपीपी का जो सोल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो आपके पास ये रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एलपीपी में ये जजमेंट करना होगा कि आपको मिनिमाइज करना है या फिर मैक्सिमाइज करना है. तो 15.1 के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको क्लियरली दे रखा है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है या फिर मैक्सिमाइज करना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपकी जो इनइक्वलिटीज हैं या जो इनइक्वेशंस हैं, आपको वो फॉर्मेट समझना होगा कि लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे. इनमें कोई भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें, क्वेश्चन को देखें ढंग से और फिर एकदम जो भी क्लियर वैल्यू है उसके साथ आप वैल्यू, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, इसमें एक बार करने के बाद में कमी निकालना, गलती निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपका आंसर मैच होता है नहीं होता वो बात की बातें हैं, बाय द वे नहीं होता है तो आपके पास एग्जाम में आंसर सीट नहीं हुआ करती है, तो वहां पे आप कभी जज नहीं कर पाओगे कि मेरा आंसर सही है या फिर गलत है. मतलब आपके पास क्रॉस चेकिंग का भी कोई सोर्स नहीं होगा इसके लिए. तो मीन्स आपको क्या करना होगा, क्लियरली बिगनिंग से ही आपको ये इंपॉर्टेंस देनी होगी कि हम जो भी अपना क्वेश्चन का व्यू है या अपना जो सोल्यूशन का व्यू है वो एकदम से चेन वाइज परफेक्टली राउंड कर रहा है. ठीक है. तो आपका जो प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको दो पार्ट में सेलेक्ट करेंगे. पहले बनाएंगे इक्वेशन एंड देन इन इक्वेशन. क्लियर है बात यहाँ तक. इक्वेशन की हेल्प से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इन इक्वेशन की हेल्प से उसका सोल्यूशन क्राइटेरिया या तो वो इधर होगा या फिर वो नीचे की साइड होगा. बात समझ में आ गई है आपके यहाँ तक. मीन्स दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो लाइन के ऊपर की साइड या नीचे की साइड, या फिर उसके लेफ्ट में या फिर उसके राइट में, यही पॉसिबिलिटी होंगी और ये आपको पता चलेगा ओरिजिन पॉइंट प्लॉट करने के बाद. ठीक है. अब सभी इनइक्वेशंस आप जब ड्रॉ कर लेते हो तो आपके पास दो टाइप के केस पॉसिबल हो सकते हैं. जैसे कि मान लो कि एक इनइक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये है, तो इनमें ये कॉमन क्राइटेरिया आपको मिल जाता है रिजल्ट में. तो ये जो पॉइंट्स होंगे उनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स. हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसकी वैल्यू आपको पता होगी, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, इसकी भी वैल्यू आपको पता होगी, ये भी वैल्यू आपको पता होगी, बस आपको फाइंड आउट करनी होगी इसकी. तो ये लाइन और ये लाइन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये. इसका मतलब यदि आप दोनों लाइंस को म्यूचुअली इंटरसेक्ट करवा दोगे तो आपके पास इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी. बात समझ में आई यहाँ तक. ये वैल्यू आने के बाद ये सभी वैल्यूज आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें वैल्यू पुटअप कर दोगे. आपके पास वैल्यूज आएंगी, उनमें एक वैल्यू हाईएस्ट होगी और एक वैल्यू लोवेस्ट होगी, मीन्स मिनिमम होगी. अब आपको मिनिमाइज करना है तो आप मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे. सेकंड केस आपके पास क्या होता है, सेकंड के क्राइटेरिया आपके पास ये बन जाता है कि सेकंड क्राइटेरिया पॉसिबिलिटी आपके पास ये होती है कि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे. ग्राफ ड्रॉ करने कार्टेशियन फॉर्मेट में आपके पास यू स्ट्रेट लाइंस बन गई मान लो. ठीक है. और इनका जो सोल्यूशन क्राइटेरिया है वो ये बना. तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या मिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
एंड फोर्थ, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले और ये सभी कॉर्नर पॉइंट आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करोगे या वहाँ पे पुट अप कर दोगे और वहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से चेक करना, आपको मिनिमम सेलेक्ट करनी है तो मिनिमम वैल्यू लेंगे आप, और यदि आपको मैक्सिमम लेनी है तो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता है कि इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली ये होगा, फिर आपको चेकआउट करना होगा कि आपका आंसर सही है या फिर एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता। उसके लिए यदि मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो जो भी आपका z जो फंक्शन दे रखा है उसको इस मिनिमम वैल्यू, मान लो यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू p आ जाती है तो z का फंक्शन कुछ x प्लस वाई के फॉर्मेट में ऐसे दे रखा होगा, ax प्लस by ऐसे फॉर्मेट में दे रखा होगा। तो यहाँ से आप वापस चेक करेंगे, वापस चेक करने के बाद मतलब यहाँ से चेक करने का मतलब क्या होगा कि इसको इक्वल के सिंबल ऐसे आप एज्यूम कर लेंगे और फिर ax प्लस by इज इक्वल टू p मान के आप वापस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। तो वहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वहाँ से आपके पास काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी होंगी। एक तो ये लाइन इसके अंदर से पास हो जाए, मान लो कहीं से, मान लो ये इसके अंदर से कहीं से पास होती, ठीक है, उस सिचुएशन में आप लिख दोगे द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस। ठीक है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और यदि आपकी लाइन कहीं बाहर से पास हो सकती है, जैसे ये यहाँ से ऐसे पास होगी, ठीक है, मान लो कि आपकी लाइन ये इस टाइप से पास हो गई, तो फिर आप लेस देन का ये जो सिंबल है ax प्लस बी वाई इज लेस देन p, यहाँ से इसमें ओरिजिन प्लॉट करके चेक करोगे कि इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया इधर है या फिर इस साइड में। ठीक है, यहाँ तक यदि वापस इसको ओवरलैप करता है, इसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब पहले वाले क्राइटेरिया और ये जो नया जो क्राइटेरिया रीजन बना आपके पास, ये दोनों म्यूचुअली कहीं पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, then in this situation we cannot say that the value will be exist, but in opposite case your new solution and the previous solution both are not intersecting at any point, means ये उसको अपोज करे, उस सिचुएशन में आपका वही आंसर होगा जिस पे आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया, मतलब आपका p आपका क्या होगा, मिनिमम आंसर हो जाएगा। और ये किस पॉइंट पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, वो पॉइंट आपके x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज केस। आपके पास आप आज का जो क्वेश्चन है, चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन फर्स्ट इनइक्वालिटी, गिवन फर्स्ट इनइक्वालिटी जो कि अपने पास है 2x प्लस 3y, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, यूजिंग इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन सेलेक्ट कर लो, यूजिंग द इक्वेशन, what will you say, you will say that 2x plus y is equals to 3। बात समझ में आई? इसके लिए टेबल क्रिएट करनी है तो पहले अपन वैल्यू चेक करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x मैंने 0 लिया तो y क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? और मान लो मैंने y 0 लिया तो x क्या आएगा, x आएगा 3/2 या फिर 1.5। क्लियर है यहाँ तक? तो टेबल को क्रिएट करें इसके लिए, तो टेबल अपने पास बनेगी x y, x 0 y 3 y 0 x 1.5 या फिर 3/2, जो भी आप लिखना चाहो, कोई बाउंडेशंस नहीं है यहाँ पे। अब यूजिंग, अब क्या करना है, नाउ यूजिंग द इन इक्वेशन, इन इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, लेट x is equals to 0 and y is equals to 0,
तो 0 + 0 जो कि 0 बनेगा, और 0 3 से बड़ा होता है, ये पॉसिबल नहीं है। 0 3 से बड़ा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, और 0 3 से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब अपने पास क्या आएगा, इसका जो सोल्यूशन क्राइटेरिया होगा वो अपोजिट टू ओरिजिन होगा। सोल्यूशन रीजन ऑफ this equation will be in opposite direction of origin। क्लियर? क्या लिखा मैंने? द सोल्यूशन रीजन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन। बात समझ में आ गई होगी आपके यहाँ तक। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। x + 2y is greater than or equals to 6 given second inequality। ठीक है, यहाँ तक सेकेंड इनइक्वालिटी दे रखी है आपके पास, x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन सेलेक्ट कर लेनी है यूजिंग इक्वेशन सेलेक्ट किया तो आपके पास आया x + 2y इज इक्वल्स टू 6। लेट या फिर इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 रखा तो y 3 आया, एंड इफ y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 6 आएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो इसके लिए टेबल बनाए अपन, तो टेबल आपके पास बन जाएगी कुछ इस टाइप से, x 0 y 3 y 0 x 6। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, यूजिंग इन इक्वेशन। नाउ यूजिंग द n equation what we can say that x + 2y is greater than 6। लेट हमें क्या करना है, हमें इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन क्राइटेरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं लिख देता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा केस है, x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0, तो 0 0 और +0 जो कि ग्रेटर देन 6, या फिर ये तो इक्वल टू 0 हुआ, ये ग्रेटर देन 6 जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, द सोल्यूशन रीजन ऑफ this inequation will be in opposite direction of ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन लिख दो, पॉइंट लिखना कंपल्सरी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा मैंने, द सोल्यूशन रीजन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन। क्लियर है बात यहाँ तक? अब चलिए इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। क्लियर? x axis, x days, y and y days, and this is the origin point 0, 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा इजीली। अब इनमें कुछ एक पॉइंट लेते हैं, अपने को पॉइंट ज़्यादा कुछ बड़े नहीं चाहिए हैं, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो 6 तक है और इसमें भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। चलिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 इट्स इनफ।
1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलिए काम निकल जाएगा अच्छे से। फर्स्ट के लिए अपने पास क्या क्या होंगे, फर्स्ट चेक करते हैं। 0 3 1.50, x की वैल्यू 0, देन y3, पहला पॉइंट ये है, x की वैल्यू 0 0,3, ये पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं। और सेकंड पॉइंट है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1.5, 1.5, 0, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट बी। अब इसको यदि अपन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवाएं तो अपने पास कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन बनी। और इसके रिगार्डिंग इक्वेशन क्या आपके पास, इसकी इक्वेशन रहेगी 2x + y = 3। 2x + y, इसके लिए जो इक्वेशन है 2x + y = 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी 0 3 6 0, x की वैल्यू 0, देन y3, ये रहेगा। x सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 6 एंड y 0, x की वैल्यू 6 एंड y 0। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवाएं तो ये लाइन ऐसे पास होगी, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करवा देते हैं। और ये जो इक्वेशन है वो है x + 2y = 6, x + 2y = 6, x + 2y = 6। ठीक है यहाँ तक। चलिए फर्स्ट का जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो है द इक्वेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंड इट इज ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। तो इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया आपके पास होगा इस डायरेक्शन में। ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड का भी सॉल्यूशन क्राइटेरिया इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द ओरिजिन। x इज ग्रेटर देन 0 वो इसको डिनोट करेगा, y इज ग्रेटर देन 0 इसको डिनोट करेगा। मतलब कि आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ में आ गई। आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, कॉर्नर पॉइंट समझो। अब इनमें कॉमन रीजन कौन सा है, देखो ये जो रीजन है वो इसमें कहीं पर बिलोंग नहीं कर रहा, इसमें कहीं पर भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो बेसिकली आपका कॉमन रीजन ये होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मीन्स कहें तो आपका ये जो रीजन है वो होगा कॉमन रीजन, ये वाला रीजन आपका कॉमन रीजन हो जाएगा यहां तक। ठीक है, ये ओपनली चलेगा, कोई डाउट नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं, मैं इसको हटा दूंगा लास्ट में। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होंगे। कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो पहला कॉर्नर पॉइंट आपके पास होगा यहां से, एक तो ये वाला हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट होगा आपके पास ये, और कोई कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है। तो देर आर ओनली 2 कॉर्नर पॉइंट्स। इसको कौन सा पॉइंट बोले अपन, इसको सी पॉइंट बोल देते हैं, क्योंकि ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो द कॉर्नर पॉइंट्स आर पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। अब देखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। हियर point A and C are corner points। आई बात समझ में। here point A and C are corner points। A कॉर्नर पॉइंट है तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट 0,3 और C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 6,0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो हम एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। ये अपना कॉर्नर पॉइंट हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे आपका
फंक्शन जो भी मिनिमाइज करना है आपको, z मिनिमाइज विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2y, x प्लस 2y। अब देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 0,3 और सी के जो कोऑर्डिनेट है 6,0। ये दोनों वैल्यूज हमें प्लॉट कर देनी है। प्लॉट करेंगे तो देखो ये मिलेगा, जेड ए रखा तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और सी रखा तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। दोनों ही केस में आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं। दोनों ही केस में आपकी जो वैल्यूज रही वो इक्वल रही, मतलब ना ही तो यहाँ पे कोई वैल्यू मिनिमम है और ना ही कोई वैल्यू मैक्सिमम है, और इसीलिए ये केस आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है समझाना। अब जो होगा वो यही आंसर होगा। अब हमें ये इसकी एग्जिस्टेंसी चेक करनी है कि ये आंसर इसमें वेरीफाई करता है या फिर नहीं करता, मतलब ये आंसर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सो द मिनिमम according to the corner points, the minimum value is 6। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या बनी, 6 बनी। अब हमें ये चेक करना है कि ये 6 एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, और ये हम कब करेंगे, जब आपका जो भी क्राइटेरिया सोल्यूशन रीजन जो जैसे आपको यहाँ पे मिला ये ओपन हो गया, ये देखो ओपन है, क्लोज होता तो ये ऐसे करके ये ज्वाइन होता ऐसे करके तो ये क्लोज बन जाता है ना। तो अभी ऐसा तो कोई केस अवेलेबल नहीं है अपने पास, तो हम इसको ओपन कंसिडर करेंगे। अब हमें इसकी एग्जिस्टेंसी चेक करनी है। एग्जिस्टेंसी चेक करने के लिए ये हमें मिनिमाइज करना था, तो z इज इक्वल टू आपके पास है, z इज इक्वल टू देखो आपके पास है x प्लस 2y, और हमें इसको मिनिमाइज करना है 6 के लिए लेट। ठीक है, तो यहां से फिर से वापस चेक करते हैं यूजिंग इक्वेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू मैंने 0 लिया, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा 3, और मैंने y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y 3 आया, y इज इक्वल टू 0 लिया तो x 6 आया। तो इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाएं अपन, तो इसकी टेबल बनेगी x y 0 3 एंड 0 6। इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में, x 0 y 3 पहला ये, सेकंड क्या होगा, सेकंड ये होगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो इसकी जो लाइन होगी मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। अब मान लो मैं येलो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी स्ट्रेट लाइन इसको ओवरलैप करेगी, बेसिकली ओवरलैप करेगी तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इसी स्ट्रेट लाइन के साथ में हमें अब ये चेक करना है कि इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया इधर होता है या फिर नीचे की साइड होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, आगे चेक करते हैं। x प्लस 2y इज लेस देन 6, x प्लस 2y इज लेस देन 6। यहाँ पे 0 रखा 0 रखा 0 रखा 0 रखा, जो कि क्या आ रहा है इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, विच इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हुआ। और इसी पॉसिबिलिटी के साथ में इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो सोल्यूशन क्राइटेरिया है, द सोल्यूशन क्राइटेरिया ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट। तो हम इसको ओरिजिन पॉइंट की साइड इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया डिनोट करेंगे। इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया किधर होगा, इधर होगा। बात समझ में आई, इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया अपने को मिल गया इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात यहाँ तक। और ये क्राइटेरिया पहले वाले क्राइटेरिया को ओवरलैप नहीं कर रहा, और यही सेकंड टाइप का वेरिएशन था इसमें कि जब ओपन रीजन मिल जाए तो हमें कैसे चेकआउट करना होगा। यदि इसको ओवरलैप नहीं कर रहा, इट मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द, सो द मिनिमम वैल्यू इज
value of function will be 6 होगी एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हो रही है, विल बी 6 एट पॉइंट यहां पर भी और यहां पर भी 0,3 at point x is equals to 0 and y is equals to 3 and x is equals to 6, y is equals to 0. बात समझ में आ गई होगी. So it is enough for the today's class. I hope so you understood, and the remaining part you will solve yourself, and from the next class I will start the exercise 15.2, and in this exercise all the questions are language based question. So in this you have to understand what is the concept and how we can convert the language problem into the mathematically variable problem. Clear, student? So enjoy online classes.